हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और पिछली वीडियो में ही हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट चालू किए थे, तो वहाँ पे हम लोग देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यूजुअल आर्डर यानी वास्तविक क्रम में जब अल्फ़ाबेट दिया हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद रिवर्स आर्डर, जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद उसके आगे हम लोग पढ़े थे फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड यानी कि द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, सेकेंड हाफ रिवर्स यानी द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे बोथ हाफ रिवर्स, यानी दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मिडिल टर्म, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिडिल टर्म में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने अक्षर हैं, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं और दायां देकर पूछेगा कि उसके बीच में कितने अक्षर हैं, और बायां और दायां देकर पूछेगा उसके बीच में कौन सा अक्षर है, यानी एग्जैक्टली पूछेगा कौन सा अक्षर है। और एक टाइप का पूछेगा कितने अक्षर हैं, यानी उसके बीच में कितने अक्षर हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग आज पहले पढ़ेंगे कि कितने अक्षर हैं, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दो साइड से दिया रहेगा, यानी उसकी दो साइड से लेफ़्ट और राइट साइड से स्थान दिया रहेगा। वो पूछेगा कि उसके बीच में कितने अक्षर हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड बोलेगा बाएं से चौथे अक्षर। तो देखिए बाएं से चौथे अक्षर और दाहिने से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूछेगा कि बाएं से चौथे अक्षर और दाहिने से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर और दाहिने से चौथे अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग यहाँ पे गिन के भी आंसर दे सकते हैं। देखिए इधर से राइट से चौथा ये हो गया W, और लेफ़्ट से चौथा हमारा D हो गया। और देखिए इनके बीच में कितने अक्षर हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी इसके बीच में कितने अक्षर हैं, 18। लेकिन दोस्तों हमें देखिए पेपर में ऐसे नहीं करना है। पेपर में कैसे करना है, पेपर में क्वेश्चन को पहले देखिए लेफ़्ट राइट दिया है तो लेफ़्ट राइट को हम लोग लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोला जाए बाएं से चौथे, तो देखिए लेफ़्ट से चौथा, इसके बाद राइट से चौथे के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिए दोस्तों कुल कितने अक्षरों को निकालने के लिए हम लोग लेफ़्ट और राइट जो डायरेक्शन दिया रहेगा पहले उसे ऐड कर लेंगे। तो देखिए लेफ़्ट राइट ऐड होता है, यानी 4 4 8 हो गया। देखिए लेफ़्ट राइट ऐड कर लेंगे दोनों साइड से तो ये 8 हो गया। और इसमें से हम लोग 26 को, यानी 26 में से इसको घटा देंगे, यानी जब लेफ़्ट और राइट का मान 26 से कम रहेगा तो हम लोग 26 में से इसको घटा देंगे, यानी लेफ़्ट राइट का योग 26 में से घटा देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए 26 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 18, यानी लेफ़्ट से चौथे अक्षर और राइट से चौथे अक्षर के बीच में हमारा कितना अक्षर होगा, 18 अक्षर होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग गिन के भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये ट्रिक सही है। देखिए यहाँ पर लेफ़्ट और राइट जब दिया रहेगा और उसकी वैल्यू यानी दोनों को ऐड करने पर 26 से कम आएगा तो हम लोग 26 में से उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर, यानी लेफ़्ट से 5वां और दाहिने से 5वें अक्षर, यानी राइट से भी 5वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं। तो देखिए लेफ़्ट और राइट पहले हम लोग ऐड करेंगे। लेफ़्ट और राइट 5 5 है तो 5 5 10 हो गया। देखिए 10 हो गया तो हम लोग देखिए लेफ़्ट और राइट को जब ऐड किए तो 26 से कम है, तो देखिए 26 में से लेफ़्ट और राइट को माइनस कर देंगे। तो देखिए 26 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 16, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 5वें अक्षर के बीच में कुल 16 अक्षर होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए ये नोट कर लीजिए, ये नोट बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए यदि बाएं और दाएं को जोड़ने पर मान 26 से कम आता है तो योग को 26 में से घटा देते हैं, जैसा कि हमने पहले बता दिया है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, यानी लेफ़्ट से 10वें अक्षर और राइट से
पाँचवें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट को ऐड करेंगे। देखिए लेफ़्ट और राइट यानी 10 और 5 15 हो गया, 10 और 5 15। तो देखिए 26 से कम है, तो देखिए 26 से जब कम है तो इसको 26 में से घटा देंगे। जब 26 में से घटा देंगे तो यानी इसके बीच का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 26 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। यानी लेफ़्ट से 10वें अक्षर यानी बाएं से 10वां अक्षर और दाहिने से 5वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, 11 अक्षर होंगे। यहाँ पर आइए दोस्तों देख भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं। देखिए कह रहा है बाएं से 10वें अक्षर, तो आप लोग बाएं से 10वां अक्षर जे होता है, बाएं से 10वां अक्षर जे होता है और दाहिने से 5वें अक्षर यानी कि वी हो जाएगा। और इसके बीच में देखिए कितने अक्षर होंगे, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ये ट्रिक सही है। अब यहाँ पर भी देखिए आंसर हमारा कितना आया था, 11 आया था। आइए आगे देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें यानी लेफ़्ट से 12 और दाएं से 14 अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर और दाहिने से 14वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिए दोस्तों इसको पहले ऐड करेंगे। तो देखिए 12 और 14 कितना हो जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा। तो देखिए 26 के बराबर है। दोस्तों यहाँ पर एक नोट और लिख लीजिएगा, अगर बायां और दायां का योग करने पर 26 27 28 ये तीनों में से कोई भी आएगा तो उसके बीच में न तो कोई अक्षर होगा और न तो उस ठीक बीच में कोई अक्षर होगा। यानी उनके बीच में न तो कोई अक्षर होगा और न तो उनके बीच में कौन सा अक्षर पूछेगा, यानी ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा वो भी नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लेफ़्ट और राइट यानी लेफ़्ट और राइट। यहाँ हम लोग पहले लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। दोस्तों देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12, तो बाएं से 12 देखिए 1 मिनट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ से 12 हम लोग आ गए, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12 इसके बाद कह रहा है और दाएं से 14। तो दाएं से 14 चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग 14 यहाँ पर आ गए, यानी 12 इधर राइट बाएं से चले और राइट से 14 यानी दाहिने से 14 चले। तो देखिए एल और एम दोनों पड़ोसी हो गए, तो इनके बीच में कह रहा है के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, यानी कोई भी अक्षर नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को बात याद रखनी है कि जब भी पूछा जाए कि बाएं और दाएं यानी बायां और दायां का योग 26 से कम होगा तो उसके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। 26 अगर होगा बायां और दायां का योग 26 होगा, 27 होगा, 28 यानी 26 27 28 तीनों में से कोई एक हो जाएगा तो उसके बीच में न तो कोई अक्षर होगा और न तो कितने अक्षर पूछेगा वो भी नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नोट ये लिख लीजिएगा, बाएं व दाएं से दो अक्षरों के क्रम को जोड़ने पर यदि योगफल 26 27 28 में से कुछ भी हो तो उसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें अक्षर और दाएं से 20वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। दोस्तों देखिए कह रहा है बाएं से 22वें अक्षर और दाएं से 20वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो दोस्तों देखिए पहले इसको हम जोड़ लें। तो देखिए 22 और 20 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 22 और 20 44। तो दोस्तों देखिए जब लेफ़्ट और राइट को जोड़ने पर वैल्यू 28 से ज़्यादा आ जाती है, यानी 28 से ज़्यादा आ जाएगी तो उसमें हम लोग लेफ़्ट और राइट को जोड़ने के बाद उसमें से 28 माइनस कर देंगे तो 20 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ये देखिए ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है कि लेफ़्ट और राइट को ऐड करने के बाद यानी लेफ़्ट और राइट की वैल्यू अगर 28 से ज़्यादा है, अगर राइट और लेफ़्ट की वैल्यू 28 से ज़्यादा है तो उसमें लेफ़्ट और राइट में से
ऐड करने के बाद 28 माइनस कर देंगे। तो जैसे देखिए लेफ़्ट और राइट हम लोग यहाँ पर ऐड किए तो 44 आ गया, तो 44 माइनस 28 कर देंगे तो इसके बीच कितने अक्षर होंगे हमें पता चल जाएगा। तो देखिए पहले माइनस कर लेते हैं, तो 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा और 16, यानी लेफ़्ट से बाएं यानी बाएं से 22वें अक्षर और दाहिने से 20वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, 16 अक्षर होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिक से देखा और आइए हम लोग अब वहाँ पे भी देख लेते हैं, यानी प्रूफ करके भी देख लेते हैं कि उसके बीच में कितने अक्षर होंगे। 1 मिनट दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें, तो देखिए बाएं से 22वां, तो लेफ़्ट से 22 हमारा क्या होता है भी, जो भी है हमारा लेफ़्ट से 22 है। तो देखिए यहाँ पर 22, फिर कह रहा है दाएं से 20वें, तो दाएं से 20वां ये देखिए ये लेफ़्ट से 22 हो गया, हमारा लेफ़्ट से 22 हो गया और कह रहा है फिर दाएं से 20वें अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20, देखिए 20 हमारा जी हो गया। अब इसके और इसके बीच में पूछ रहा है कुल कितने अक्षर होंगे, यानी बाएं से 22वें और दाहिने से 20वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके बीच में कितने अक्षर हो गए, 14 अक्षर हो गए। हम लोगों को क्या करना है, लेफ़्ट और राइट को ऐड करके उसमें से 28 माइनस कर देना है। तो देखिए लेफ़्ट और राइट पहले ऐड कर लेंगे, 22 और 20 कितना हो जाएगा 42, 22 और 20 42 में से हम लोग कितना घटा लेंगे 28 घटा देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग गिने भी हैं, गिन के भी निकाले हैं 14, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए जब पूछा जाए लेफ़्ट और राइट दे के पूछा जाए किसके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, अगर वैल्यू लेफ़्ट और राइट को ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू 26 से कम है तो उसको लेफ़्ट और राइट को 26 में से घटा देंगे। यदि वैल्यू 28 से लेफ़्ट और राइट को ऐड करने के बाद वैल्यू 28 से अधिक है तो हम लोग लेफ़्ट और राइट में से ऐड करने के बाद उसमें से 28 माइनस कर देंगे, तो हमारा उसके बीच में कुल कितने अक्षर हैं हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए नोट कर लीजिएगा, बाएं और दाएं को जोड़ने पर यदि वैल्यू 28 से ज़्यादा आती है तो हम लोग बाएं और दाएं के जोड़ में से 28 को माइनस कर देते हैं। जैसे देखिए लेफ़्ट और राइट अगर 28 से बड़ा होगा तो हम लोग लेफ़्ट और राइट में से 28 को घटा देंगे, तो बीच में कुल कितने अक्षर होंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएँ से 25वें, तो देखिए बाएँ से यानी लेफ़्ट से 25 और फिर दाहिने से 20वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। जब बीच में कुल कितने अक्षर पूछेगा तो पहले लेफ़्ट राइट ऐड कर लेंगे, तो देखिए ये तो हो गया हमारा 45 हो गया, 25 और 20 45 हो गया। अब देखिए ये 28 से ज़्यादा है तो इसमें हम लोग लेफ़्ट और राइट को ऐड करने के बाद इसमें से 28 माइनस कर देंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा 12 5 17 यानी उसके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे 17 अक्षर होंगे। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें और दाहिने से 20वें अक्षर के बीच में कुल 17 अक्षर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, देखिए लेफ़्ट से 10वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर, यानी बाएं से 20वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। देखिए जब यहाँ पे अब देखिए अब ये नेक्स्ट टाइप है, यहाँ पर देखिए जब दिशाएं जब सेम होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो दिशाएं सेम होंगी उसमें से बिगर लेंगे, यानी जो बड़ा होगा सबसे उसको लेंगे, इसके बाद उससे छोटा लेंगे, इसके बाद -1 कर देंगे, तो उसके बीच में कुल कितने अक्षर हैं हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए बड़ा कौन है 20 है और छोटा कौन है 10 है, तो इसमें से 20 में से हम 10 माइनस करेंगे फिर -1 और कर देंगे, तो इसके बीच में देखिए 10 और 1 माइनस तो -11 हो जाएगा, तो 20 में से -11 कर देंगे तो इसका आंसर 9 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 9 आ गया। यानी उसके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे
9 अक्षर होंगे। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें और बाएं से 20वें अक्षर के बीच में कुल 9 अक्षर होंगे। यहाँ पर हम लोग प्रूफ करके भी देख लेते हैं। 1 मिनट। देखिए कह रहा है वर्णमाला में बाएं से 10वें, तो बाएं से 10वां देखिए हमारा जे हो जाएगा। बाएं से 10वां हमारा ये हो गया, लेफ्ट से 10। इसके बाद कह रहा है बाएं से 20, तो बाएं से 20 हमारा ये हो जाएगा टी। देखिए बाएं से 20 हमारा टी होता है। तो देखिए इसके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हमारा ट्रिक से भी 9 आया है और ऐसे गिनने पे भी 9 आया है। तो दोस्तों हमें पेपर में क्या करना है, ट्रिक का इस्तेमाल करना है, हमें गिनना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बहुत कम समय होता है। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक है पहले बिगर को लिखेंगे, इसके बाद उसमें से माइनस स्मॉलर, फिर -1 करेंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा जब दिशाएं सेम दी हों तब। देखिए ये नोट है, नोट कर लीजिएगा। यदि दिशा समान होती है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाकर एक और घटा देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा। देखिए ये क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 20वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिए बिगर पहले, बिगर माइनस स्मॉलर -1। तो देखिए 20 में से 8 गया 12 और में से 1 गया 11, यानी 20 में से -9 जाएगा तो 11 होगा। यानी उसके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, 11 अक्षर होंगे, 11 अक्षर होंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 20वें अक्षर और दाहिने से 10वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ पर देखिए दाहिने से 20वें अक्षर और दाहिने से 10वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे, बिगर माइनस स्मॉलर -1। तो देखिए 20 में से 10 गया फिर -1, तो कितना हो गया, यानी 9 हो गया। उसके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, 9 अक्षर होंगे। यहाँ पर भी देखिए वही ट्रिक लगेगा। यहाँ पर देखिए ना हो तो हम लोग गिन के ये देख लेते हैं, एक बार गिन के भी दे लेते हैं। हम लोगों ने ट्रिक से निकाला तो उसका 9 आंसर आया, 9 आंसर आया है। यहाँ पर देखिए 1 मिनट, क्या बोला है, दाहिने से 20वें और दाहिने से 10वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर गिन लीजिए, दाहिने से 20वें और दाहिने से 10वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे पूछा गया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर ये हो गया राइट से, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20वां अक्षर ये हो गया। पूछा गया है राइट से 10वें अक्षर और राइट से 20वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिए हम लोग गिन लेते हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों देखिए हम लोग ट्रिक से भी निकाले हैं 9 अक्षर, हम लोग ट्रिक से भी निकाले थे 9 अक्षर, यानी कि पहले बिगर माइनस स्मॉलर -1 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो। आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा कि उसके बीच में अगर लेफ़्ट और राइट से कोई भी क्वेश्चन दिया हो और पूछे कुल कितने अक्षर हैं तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका ट्रिक क्या है, पहले हमें लेफ़्ट और राइट को ऐड कर लेना है। लेफ़्ट और राइट को ऐड करने के बाद देखना है उसकी वैल्यू अगर 26 से कम है तो उसको 26 में से लेफ़्ट और राइट को ऐड करने के बाद उसको माइनस कर देंगे। यदि वैल्यू लेफ़्ट और राइट की ऐड करने के बाद 28 से अधिक हो जाती है, यानी 28 से अधिक हो जाएगी लेफ़्ट और राइट की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट को ऐड करने के बाद उसमें से -28 कर देंगे, तो हम उसके बीच में कितने अक्षर हैं आ जाएगा। अगर सेम साइड दिया हो तो सेम साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिगर यानी जो सबसे बड़ा वाला रहेगा, इसके बाद स्मॉलर उससे छोटा, इसके बाद -1 कर देंगे, तो उसके बीच में कुल कितने अक्षर हैं आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए नेक्स्ट टाइप में पूछा जाता है कौन सा अक्षर होगा, यानी लेफ़्ट और राइट में दिया रहेगा और पूछेगा कि इसके ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाए बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 6वें अक्षर के बीच में
यानी दाहिने से छठवें अक्षर के बीच में बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, यानी बाएं से पाँचवें अक्षर और दाहिने से छठवें अक्षर के बीच में बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो पहले देखिए हम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले दिशाओं को समान करना होगा, या फिर राइट राइट कर लेना होगा, या फिर लेफ़्ट लेफ़्ट कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर लेफ़्ट है, लेफ़्ट में 5 है और यहाँ पर राइट में 6 है। तो दोस्तों हम लोग पीछे देखे हैं कि राइट को लेफ़्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 में से माइनस कर देंगे तो हमारा राइट में आंसर आ जाता है। तो देखिए 27 में से 6 जाएगा 21, यानी लेफ़्ट से 21 हो जाएगा, यानी 22, ये यू जो है हमारा लेफ़्ट से 21 हो जाएगा। तो देखिए ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ये निकालने के लिए हम लोगों को दिशाएं समान करने के बाद दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना होगा। तो देखिए अब दिशाएं हमारी समान हो गई, ये भी लेफ़्ट हो गया, ये भी लेफ़्ट हो गया। अब ये देखिए लेफ़्ट में 5 है, ये 5, और लेफ़्ट में ये 21 है, ये 21। दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बीचों बीच आ जाएगा, बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए 5 और 21 कितना हो जाएगा, 26, 26 में 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13, यानी 13वां अक्षर जो होगा हमारा लेफ़्ट से 5वें और लेफ़्ट से 21वें अक्षर के ठीक बीचों बीच हमारा कौन सा अक्षर होगा, 13वां, यानी यम जो होगा ये ठीक बीच में है। आइए गिन के भी देख लेते हैं, गिन के देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी देखिए यम से बाएं भी 7 है तो यम से दाहिने भी 7 होगा, तभी तो बीचों बीच में यम होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर यम हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर वहाँ पे और समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 12वें। अब देखिए दाहिने से 12 दे दिया तो पहले हम लोगों को दिशाएं सेम करनी होंगी। तो देखिए ये जो 12 है 27 में से माइनस करेंगे तो हमारी साइड लेफ़्ट में आ जाएगा। तो देखिए 27 में से 12 जाएगा तो कितना होगा, 15। तो देखिए अब ये लेफ़्ट से 15 आ गया, तो देखिए लेफ़्ट से 5 और लेफ़्ट से 15, दिशाएं पहले सेम करने के बाद दिशाओं को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 5 और ये 15 डिवाइड कर देंगे 2, तो 15 और 5 20, 20 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 10, यानी 10वां अक्षर कौन सा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 10वां अक्षर हमारा जे होता है। तो इसके ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, जे होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये नोट है, नोट हम लोग याद करेंगे। जब किसी प्रश्न में यह पूछा जाए कि बीच में कौन सा अक्षर होगा तो सबसे पहले हम दिशाओं को एक जैसा करेंगे, यानी या फिर राइट राइट करेंगे या फिर लेफ़्ट लेफ़्ट करेंगे। इसके बाद दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। देखिए यदि डायरेक्शन लेफ़्ट लेफ़्ट होगा, यानी लेफ़्ट लेफ़्ट होगा तो लेफ़्ट लेफ़्ट होने दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करना होगा। यदि डायरेक्शन यानी दिशाएं राइट राइट होंगी, यानी दाएं दाएं पूछा जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग बाएं से याद किए हैं, तो बाएं से निकालने के लिए हम लोग 27 से माइनस करना पड़ता था, इसलिए 27 माइनस राइट राइट जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे और राइट आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर, देखिए लेफ़्ट से 24वें अक्षर और दाहिने से 5वें अक्षर। तो देखिए दाहिने से 5वें अक्षर है, तो ये देखिए जब दाहिना 5 आ गया तो पहले हम लोग इसे लेफ़्ट में बदलेंगे। तो देखिए लेफ़्ट में बदलने के लिए 27 से माइनस करेंगे, 27 से जब माइनस करेंगे तो ये 22 आ जाएगा, यानी लेफ़्ट 22 हो गया। अब देखिए लेफ़्ट 22 और ये लेफ़्ट 24, तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 24 और 22/2, तो देखिए 6 और 2 2 4, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 3, यानी 23। तो देखिए ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, यानी 23वां अक्षर होगा। और 23वां अक्षर कौन सा होता है, हमारा डब्लू होता है, डब्लू होता है। देखिए दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। पहले दिशाओं को सेम करना है, इसके बाद डिवाइड 2 करना है, तो ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर है आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे अक्षर, लेफ्ट से चौथे अक्षर और दाहिने से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग दिशाएं पहले सेम करेंगे। तो देखिए ये राइट है, पहले राइट को लेफ़्ट में बदलेंगे। राइट को लेफ़्ट में इसलिए बदला जाता है क्योंकि हम लोग लेफ़्ट से ही याद किए हैं, तो देखिए लेफ़्ट से बताने में हमें ईजिली होता है। और राइट से निकालेंगे तो फिर 27 से माइनस करेंगे फिर आंसर देंगे, तो यहाँ पर पहले ही कर लिया जाता है। तो देखिए
यहाँ पर राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करना होगा, 27 में से माइनस करना होगा। तो देखिए 27 में से 17 जाएगा, 10 बचेगा, यानी लेफ्ट से 10। तो देखिए लेफ्ट से 4 आ गया, लेफ्ट से 10 आ गया, तो 4 और 10 को ऐड कर लेंगे, इसके बाद डिवाइड 2 कर देंगे। तो 14 में डिवाइड 2 यानी ये 14 आ गया, 14 में 2 से भाग देंगे 7, यानी लेफ्ट से 7, यानी ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, 7वां अक्षर होगा। और 7वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, जी होता है, जी होता है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से यानी लेफ्ट से 18वें अक्षर और दाहिने से 9वें अक्षर यानी राइट से 9वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो पहले देखिए 27 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारा लेफ्ट से आ जाएगा। तो देखिए ये 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 18, यानी लेफ्ट से 18। अब देखिए लेफ्ट से आ गया, लेफ्ट से आ गया, तो 18 और प्लस 18/2 यानी 18 36 हो जाएगा, डिवाइड 2 करेंगे तो कितना होगा, 18 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 18वां अक्षर कौन सा होता है हमारा, 18वां अक्षर आर होता है, यानी ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और दाहिने से 9वें अक्षर के ठीक बीचों बीच हमारा कौन सा अक्षर होगा, आर होगा। इसका राइट आंसर आर होगा। अब देखिए अल्फ़ाबेट की अगर प्लेस वैल्यू याद रहेगी तो ये आंसर हम लोग आराम से दे देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वें, राइट से 7वें और दाहिने से 17वें यानी दाहिने से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो पहले देखिए हम लोग, अब ये दाहिने दाहिने आ गया तो दाहिने दाहिने को पहले ऐड कर लेंगे, दिशाएं सेम है तो पहले ऐड कर लेंगे। तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसके बाद डिवाइड 2 कर देंगे। तो देखिए डिवाइड जब 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी ये हो गया राइट से 12, हम लोग याद किए हैं लेफ़्ट से 12। तो देखिए लेफ़्ट में बदलने के लिए क्या करना होगा, 27 में से राइट वाले को माइनस कर देंगे तो लेफ़्ट से वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए 27 में से 12 जाएगा तो लेफ़्ट से 15 हो जाएगा। तो लेफ़्ट से 15वां कौन सा अक्षर होता है, ओ होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा ओ हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 7वें अक्षर और दाहिने से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ओ होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओ होगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 10वें, देखिए राइट से 10वें और राइट से 12वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। देखिए दिशाएं सेम है तो पहले ऐड कर लेंगे तो 12 और 10 22 हो जाएगा, 12 और 10 22 डिवाइड 2। तो देखिए ये 11 आ गया, यानी राइट से 11 आ गया। तो देखिए ये राइट से 11 आ गया और राइट से हम लोग याद नहीं किए हैं तो हम लोग लेफ़्ट में बदलेंगे। तो लेफ़्ट में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 में से राइट वाले को माइनस करेंगे, लेफ़्ट वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 27 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16, यानी लेफ़्ट से 16 हमारा कौन सा अक्षर होगा, लेफ़्ट से 16 हमारा पी होता है, यानी ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, पी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा पी होगा। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, मिक्स्ड सीरीज, मिश्रित श्रृंखला। देखिए मिश्रित श्रृंखला में दोस्तों क्या दिया रहता है, इसमें कुछ अक्षर दिए रहेंगे, कुछ चिन्ह दिया रहेगा और अंक दिए रहेंगे, यानी अक्षर अंक सिंबल यानी इस सब का मिश्रित करके क्वेश्चन बनाता है। तो देखिए दोस्तों जैसे दिया है यहाँ पे, नीचे दी गई श्रृंखला को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए ये हमारी श्रृंखला हो गई, ये हमारी श्रृंखला हो गई, यानी इस टाइप की श्रृंखला देगा, यानी मिश्रित करके देगा, अंक देगा, अक्षर देगा और चिन्ह देगा। ये तीनों मिश्रित करके श्रृंखला बनाएगा और क्वेश्चन पूछता है इस पर आधारित। तो देखिए दोस्तों इस टाइप में क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है बाएं से 12वें यानी लेफ़्ट से 12वें और दाहिने से 8वें, दाहिने से 8वें और बाएं से 5वें, 5वां सदस्य कौन सा होगा, 5वां सदस्य कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए लेफ़्ट और राइट यानी विपरीत है, यानी विपरीत डायरेक्शन है। तो देखिए हम लोग इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 12 और 8 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। पोजीशन फर्स्ट वाली लेते थे, पोजीशन फर्स्ट, फिर आगे ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। अब देखिए सेम पोजीशन क्या होता है, यानी सेम डायरेक्शन माइनस होता है। तो 20 में से 5 गया 15 बचा, 20 में से 5 गया 15 बचा।
और ये लेफ्ट से 15 हो जाएगा, यानी पोजीशन फर्स्ट वाली लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इसमें गिन लेंगे लेफ्ट से 15, तो देखिए लेफ्ट से 15 गिने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जी होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी होगा। देखिए दोस्तों ये तो ट्रिक है, और अगर आप गिनना भी चाहें तो गिन के भी देख सकते हैं। देखिए गिन के देख लीजिए, कह रहा है बाएं से 12, तो देखिए बाएं से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 7 आ गया 12 पे। फिर कह रहा है के दाहिने 8वें, के दाहिने यानी इसका दाहिना इधर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ तक आ गए 4 पे। अब कह रहा है के बाएं 5वां अक्षर, यानी इसका बायां कौन सा होगा, इधर होगा। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 5वां अक्षर हमारा जी आ गया, यानी इसका राइट आंसर जी होगा। तो दोस्तों देखिए हमें क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना है, न कि क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मिश्रित श्रृंखला में पहले एक सीरीज़ दी होती है और सीरीज़ में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए वही श्रृंखला है, अब यही श्रृंखला में देखिए क्वेश्चन क्या बना दिया है। यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर दोनों आधे भाग के सदस्यों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो जेड और प्रतिशत के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो दोस्तों पहले कह रहा है बीच वाले सदस्य को स्थिर रख के, तो पहले गिन लीजिए इसमें कुल कितने सदस्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए दोस्तों 23 सदस्य हैं। तो देखिए 23 सदस्य हैं, तो इसके ठीक बीच में कौन सा सदस्य होगा, यानी 12वां सदस्य इसके ठीक बीचों बीच होगा। जब 23 सदस्य हैं तो 2 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा यानी 11 बार जाएगा और शेष 1 बचेगा। तो देखिए यानी 12वां अक्षर इसके ठीक बीचों बीच होगा। तो देखिए हम लोग गिन लेते हैं फिर से 12वां अक्षर। तो कह रहा है इसके जो ठीक बीच में होगा उस सदस्य को हम लोग स्थिर रखेंगे। तो ठीक बीचों बीच देख लीजिए सदस्य 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12। 12वां अक्षर कौन सा है हमारा, 7 है। तो कह रहा है ठीक बीचों बीच 7 है। इसकी देखिए ठीक बीचों बीच कौन है, 7 है। तो कह रहा है ठीक बीचों बीच बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर दोनों आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो देखिए अब उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो कह रहा है बीच वाले सदस्य को स्थिर रखकर दोनों भागों को उल्टे क्रम में। तो देखिए अब यहाँ 7 से इस बार चलिए पाई हो जाएगा, इसके बाद एफ हो जाएगा, इसके बाद 6, इसके बाद प्लस बराबर का चिन्ह, इसके बाद जेड हो गया, फिर ये हो गया। देखिए 1 मिनट, जेड के बाद क्या हो गया हमारा, डेल्टा हो गया। जेड के बाद डेल्टा के बाद टी हो गया, 1 मिनट, टी हो गया। टी के बाद 5 के बाद क्यू के बाद एम, और ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर है, यानी 7 है। और आगे देखिए आगे फिर पलटते हैं यानी दूसरे भाग को। तो देखिए यहाँ पर 7 के बाद पलटना है, यानी J 3 K 4 परसेंटेज हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर N हो जाएगा, फिर आगे क्या हो जाएगा H G @ इसके बाद R। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि यदि ठीक बीच वाले सदस्य को स्थिर, देखिए ठीक बीच वाला सदस्य स्थिर हो गया, दोनों भागों को उल्टे क्रम में, देखिए उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। फिर आगे कह रहा है तो जेड और प्रतिशत के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, यानी जेड और प्रतिशत के बीच में। तो देखिए ये जेड हो गया हमारा और ये परसेंटेज हो गया। पूछ रहा है इसके बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, यानी अक्षर पूछा है, न कि अंक पूछा है, न कि चिन्ह पूछा है, केवल क्या पूछा है, अक्षर। तो दोस्तों हमें इसमें कितने अक्षर हैं वही अक्षर गिन के बताना है। तो टी हमारा क्या है, एक अक्षर है। क्यू हमारा क्या है, एक अक्षर है। एम क्या है, एक अक्षर है। 7 क्या है हमारा, अंक है। तो देखिए अंक नहीं बताना है, अक्षर बताना है। और जे क्या है हमारा, अक्षर है। के क्या है हमारा, अक्षर है। तो देखिए कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 5, यानी जेड और प्रतिशत के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, यानी 5 अक्षर हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 होगा। इसे देखिए दोस्तों पेपर में भी ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर में भी
ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। ये जैसे जैसे कहेगा हम लोग वैसे वैसे करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर पूछा कि जेड और प्रतिशत के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो हमारा कुल कितने अक्षर होंगे, 5 अक्षर होंगे। आइए आगे भी देखते हैं। देखिए वही सीरीज है, आगे क्वेश्चन दिया है, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और बाद में चिन्ह आता है। यानी ठीक पहले अक्षर यानी कितने अंक है, मान लीजिए ये 5 है, इसके आगे मान लीजिए कोई अक्षर होगा और इसके बाद में कोई चिन्ह, मान लीजिए प्लस माइनस या फिर XYZ, यानी इस टाइप का कितने अंक हैं, यानी कितने अंक ऐसे हैं कि जिसके पहले एक अक्षर होगा और बाद में एक चिन्ह आता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले अंक, यानी अंक 5 है, तो अंक 5 के आगे क्या है, Q है, लेकिन Q के पीछे क्या है, देखिए T है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है कि सिंबल होना चाहिए यानी चिन्ह होना चाहिए, तो देखिए ये गलत हो गया। आगे देखिए अंक 6 है, अंक 6 के आगे पहले क्या आ गया है, चिन्ह आ गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर 7 है, यानी अंक 7 है और आगे क्या बोला है कि हमारा कोई अक्षर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, चिन्ह हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर आगे देखिए हमारा ये क्या है, ये देखिए 8 क्या है, अक्षर है, 8 के आगे हमारा क्या है, 8 अंक है, इसके आगे अक्षर हमारा कौन है, यन है, इसके बाद परसेंटेज क्या है, यानी चिन्ह है। तो देखिए ये हमारा 1 फॉलो कर रहा है, यानी कितने ऐसे अंक हैं, तो देखिए हमारा पहला 1 मिल गया। और आगे देखते हैं, आगे देखिए ये 4 अंक है, इसके आगे चिन्ह है, लेकिन आगे हमें अक्षर चाहिए, चिन्ह नहीं चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आगे देखिए बचा 3 के आगे देखिए अक्षर है, लेकिन पीछे भी अक्षर है, तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए हमारा इसका कितना आंसर आ गया, यानी दी गई श्रृंखला में से कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले अक्षर और बाद में चिन्ह है। तो देखिए ठीक पहले अक्षर कौन था, 1, यानी 8 के पहले ठीक अक्षर है और बाद में ठीक बाद में चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी श्रृंखला में से कितने अंक हैं, केवल 1 ही अंक ऐसी श्रृंखला में है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है भिन्न छांटो, कह रहा है भिन्न छांटो, यानी श्रृंखला दी है और श्रृंखला में ये ऑप्शन दे दिया है और ऑप्शन देकर कह रहा है भिन्न छांटो। तो दोस्तों देखिए भिन्न छांटिए, जैसे देखिए 5m डेल्टा दिया है, तो देखिए यहाँ पे 5 हो गया, इसके बाद m हो गया और फिर डेल्टा हो गया, यानी एक एक अक्षर। देखिए 5 को पहले बीच वाले को ले लिया है, इसके बाद इसके बाएं साइड का, फिर इसके दाहिने साइड का। फिर आगे देखिए पाई एट द रेट, देखिए ये पाई एट द रेट, फिर क्या है 7 है, 7 है, यानी देखिए श्रृंखला मैच नहीं हो रही है। इसमें देखिए भिन्न क्या है, भिन्न आइए समझते हैं क्या है। देखिए भिन्न इसमें एक ही है, भिन्न इसमें ये है, यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं लगेगा, यानी भिन्न हमारा एक ही है। देखिए जैसे इसमें 2 सिंबल है, इसमें 2 अक्षर है और इसमें 2 अंक है, और इसमें क्या है, 1 अंक है, 1 अक्षर है और 1 चिन्ह है। तो दोस्तों देखिए इसमें 2 चिन्ह हैं और इसमें 2 अक्षर हैं और इसमें 2 अंक हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सब मिश्रित हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न कौन सा हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये पहला हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए वही सीरीज है, पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखिए m दिया है तो पहले m यहाँ है, इसके बाद 5 तो 5, फिर z, फिर z, फिर इसके बाद f, फिर f, इसके बाद g। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या ट्रिक लग रही है, ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पर देखिए m के बाद 1, इसके बाद 1 2, इसके बाद z के बाद 1 2 3, इसके बाद देखिए f के बाद 1 2 3 4, यानी देखिए एक एक अंक बढ़ता जा रहा है, आगे हमारा एक एक अंक बढ़ता जा रहा है। तो देखिए जी के बाद हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी हमें 5 का गैप देना होगा, यानी 5 का गैप देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर इसका, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर के आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर के आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों आज हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा मध्य अंतर, यानी कि लेफ़्ट और राइट देकर पूछेगा कि इसके बीच में कुल कितने अक्षर हैं, इसके बीच में बीचों बीच कौन सा अक्षर है। और आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिक्स सीरीज, यानी मिक्स सीरीज यानी एक सीरीज दे देगा और उसमें अनेक टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों देखिए हम लोगों ने मध्यांतर में कितने
कितने अक्षर हैं। इस टाइप को सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या थी, ट्रिक समझ लीजिए क्या थी। यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिक क्या थी, देखिए लेफ़्ट और राइट, जैसे पहले लेफ़्ट और राइट दिया है तो देखिए बीच में कुल कितने अक्षर हैं, तो लेफ़्ट और राइट को ऐड कर लेंगे। लेफ़्ट और राइट पहले क्या करते थे, ऐड करते थे। यदि इसकी वैल्यू क्या थी, 26 से कम थी, एक मिनट, इसकी वैल्यू 26 से कम आती थी तो हम लोग क्या करते थे, लेफ़्ट और राइट माइनस, यानी लेफ़्ट और राइट को माइनस कर देते थे, किस में से, 26 में से, यानी 26 में से माइनस कर देते थे लेफ़्ट और राइट के योग को। यदि वैल्यू लेफ़्ट और राइट की वैल्यू 28 से अधिक आती थी तो हम लोग क्या करते थे, लेफ़्ट और राइट में से लेफ़्ट और राइट को ऐड करने के बाद माइनस 28 कर देते थे। यदि दिशाएं समान होती थी, देखिए यदि दिशाएं समान होती थी तो हम लोग क्या करते थे, जब दिशाएं समान होती थी तो हम लोग अगर लेफ़्ट साइड से दिया है तो पहले लेफ़्ट साइड से दिया है तो देखिए बिगर, पहले जो सबसे बड़ा होता था, इसके बाद स्मॉलर, इसके बाद -1 कर देते थे, ये लेफ़्ट साइड से। अगर यही राइट साइड से होता था तो हम लोग 27, देखिए दोस्तों यही अगर राइट साइड से होता था तब पर भी हम लोग यही ट्रिक लगाते थे, कितने अक्षर हैं, यानी कुल कितने अक्षर के लिए हम लोग यही ट्रिक लगाते थे। और देखिए जब ठीक बीचों बीच पूछा जाता था, यानी जब ठीक बीचों बीच पूछा जाता है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले दिशाओं को सेम करते हैं। तो देखिए अगर लेफ़्ट है, यानी दिशाएं लेफ़्ट हैं तो हम लोग 2 से डिवाइड कर देते थे तो ठीक बीचों बीच आंसर आ जाता था। और राइट है, यानी राइट में दिया है तो डिवाइड 2 कर देते थे और उसको 27 से माइनस कर देते थे, तो ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर है, ये हमारा राइट साइड वाला ये सूत्र और लेफ़्ट साइड वाला ये सूत्र होता था। और देखिए जैसे लेफ़्ट राइट दोनों दिया होता था तो हम लोग राइट वाले को चेंज करते थे 27 से घटा के लेफ़्ट में, इसके बाद दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 कर देते थे, तो ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर है हमारा आ जाता था। यानी कि ठीक बीचों बीच अक्षर को निकालने के लिए हम लोग पहले दिशाओं को सेम करेंगे, इसके बाद डिवाइड 2 करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।